शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान परिभाषा एवं आवश्यकता। शिक्षा मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं समाधान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान से कभी पृथक नहीं रही। मनोविज्ञान चाहे दर्शन के रूप में रहा हो, उसने शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास करने में सहायता की है। शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ के विषय में लेखकों में कुछ मतभेद है। कोलेसनिक ने इस विज्ञान का आरंभ ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के यूनानी दार्शनिकों से माना है। उनमें प्लेटो को भी स्थान दिया है। कोलेसनिक के शब्दों में मनोविज्ञान शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में एक सिद्धांत प्लेटो का भी था। कोलेसनिक के विपरीत स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तू के समय से मानते हुए लिखा है। शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तू के समय से माना जा सकता है, पर शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूरोप में पेस्ट्रोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल के कार्यों से हुई, जिन्होंने शिक्षा को मनोविज्ञान बनाने का प्रयास किया। कोलेसनिक के विपरीत स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तू के समय से मानते हुए लिखा। शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तू के समय से माना जा सकता है, परंतु शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूरोप में पेस्ट्रोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल के कार्यों से हुई, जिन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। स्किनर के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है। स्किनर के शब्दों में स्किनर ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। स्किनर के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषतया मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक है। अतः हम स्किनर के शब्दों में कह सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने अधोलिखित तथ्यों की ओर संकेत किया है। ये संकेत निम्न प्रकार है। पहला, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। तीसरा, शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। चौथा, शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। पांचवा, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियां शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों के आधार पर प्रदान करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग ही नहीं करता, अपितु शिक्षा की समस्याओं को हल करने में योग देना है। इसलिए शिक्षाविदों ने शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण, विवेचन तथा समाधान के लिए इसकी परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं। इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। सोरेनसन व टेलेल फोर्डेड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। वह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। कैली के अनुसार कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को निम्नानुसार बताया। पहला, बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करने हेतु, बालक की वृद्धि और विकास हेतु, बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों और प्रयोजनों से परिचित कराना, शिक्षा और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराना, संवेगों के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन, चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराने के संबंध में, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्र की योग्यता का माप करने की विधियों में प्रशिक्षण देने के संबंध में। और अगला, शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्रदान करना। ये सब क्या है? ये सब मनोविज्ञान का शिक्षा के प्रति योगदान को प्रदर्शित कर रहे हैं। शिक्षा में मनोविज्ञान की आवश्यकताओं को प्रकट कर रहे हैं ये सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। हमने यह देखा कि विभिन्न लेखकों ने अपनी शिक्षा मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त शिक्षा मनोविज्ञानिक एक नया तथा पनपता विज्ञान है।
इसके क्षेत्र अनिश्चित हैं और धारणाएं गुप्त हैं। इसके क्षेत्र में अभी बहुत सी खोज हो रही हैं और संभव है कि शिक्षा मनोविज्ञान की नई धारणाएं, नियम और सिद्धांत प्राप्त हो जाएं। इसका भाव यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र और समस्याएं अनिश्चित और परिवर्तनशील हैं। चाहे कुछ भी हो, निम्नलिखित क्षेत्र और या समस्याएं को शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। जिनमें उन्होंने निम्नलिखित तथ्य बताए हैं: व्यवहार की समस्या, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, विकास की अवस्थाएं, बच्चों का अध्ययन, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, व्यक्तित्व तथा बुद्धि का अध्ययन, नाप एवं मूल्यांकन का निर्धारण, निर्देश और परामर्श। ये सब क्या है? सीखने सिखाने की दशाओं से संबंधित मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं, दशाएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। इसका हमने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया। पहला सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह करना पहला उद्देश्य हो गया। सिद्धांतों के व्यक्तित्व का विकास करना दूसरा उद्देश्य हो गया। शिक्षण में सहायता देना चौथा उद्देश्य। शिक्षण विधि में सुधार करना पांचवा उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति करना। तो ये सामान्य उद्देश्य हमारे 5 उद्देश्य हो गए। और दूसरा विशेष उद्देश्य। विशेष उद्देश्य के अंतर्गत ये निम्नलिखित उद्देश्य हैं: बालकों के प्रति निष्पक्ष व सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, शिक्षा के स्तरों व उद्देश्यों को निश्चित करना, शिक्षण परिणाम जानने में सहायता करना, चौथा छात्र व्यवहार को समझने में सहायता देना, पांचवा शिक्षण समस्या के समाधान हेतु सिद्धांतों का ज्ञान। इस प्रकार हमारे सामान्य उद्देश्य की तरह विशेष उद्देश्य भी कितने हो गए? 5 हो गए। और अगले शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान। तो योगदान निम्न प्रकार है: मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्र बनाकर बालक को महत्व प्रदान किया। बालकों को विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षण विधियों की व्यवस्था की। बालकों की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों को शिक्षा का आधार बनाया। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की। पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आयु, रुचि व स्तरानुसार किया जाने लगा। पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं पर बल दिया गया। दंड के स्थान पर प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण अनुशासन को आधार बनाया। शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं की जानकारी देता है। कौन देता है? शिक्षा मनोविज्ञान। मूल्यांकन के लिए नवीन विधियों की खोज का आधार कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, मनोविज्ञान का जन्म अरस्तू के समय दर्शनशास्त्र के अंग के रूप में हुआ। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम जेम्स को क्या माना जाता है? मनोविज्ञान का जनक। जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में लिप्चिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करके मनोविज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप दिया। वाल्फ ने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं J.A. स्टिपर। स्मरणीय बिंदु में वाटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। रूसो ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत की। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म 1900 में हुआ। मतलब मनोविज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ? 1900 में। मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। विधायक मतलब पॉजिटिव साइंस है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जन्मदाता विलियम वुंट थे। कॉल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो से मानते हैं। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तू से मानते हैं।